सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। और बच्चों, सत्संग की कमी नहीं छोड़ रखी परमात्मा की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से। ए से लेकर जेड तक अध्यात्म का दाना दाना गिन रखा है, पूरा खुलासा कर रखा है। आप भक्तों ने यूट्यूब के अंदर भी अपने चैनल बना के उसमें गति ठोक रखा है। जब भी समय मिला ये विशेष निकाल लो समय, थोड़ा सत्संग सुना करो। वहां तो आपको प्रत्यक्ष प्रूफ भी दिखाई देंगे। वेद क्या कहते हैं, गीता क्या कहती है, पुराण क्या प्रमाण दे रहे हैं, हमें बताया क्या गया था, भक्ति क्यों करते हैं, क्यों करनी चाहिए, इसके विषय में जानकारी सत्संग से ही प्राप्त होती है। इतना सुंदर मनुष्य जीवन, आज इसमें सत्य भक्ति नहीं करी, कुछ समय नहीं निकाला, अगले जन्म में कितना दुख होगा। यम के दूध पीटेंगे, घसीटेंगे, नरक में डालेंगे, वहां कोई साथी नहीं होगा। अब तो हम परिवार में रिश्तेदारी में मगन हुए बैठे हैं। कबीर साहब कहते हैं, हिड़की दे दे रोएगी आत्मा तो तू चल लेगी अकेली। जब इस सारे परिवार को छोड़कर जिसके ऊपर तू आज कितना खुश है और कितना दिल लग रहा है तेरा, कदे रिश्तेदारी में माचे माचे फिरा है, कदे कीतर अपने नंबर बनाते फिरे हैं, अपनी प्रभुता दिखाते हैं, बढ़िया कार ले रहे हैं। अच्छी बात है, संस्कार में भगवान ने दिया तो रख, लेकिन भगवान क्यों भूल गया? सबसे बड़ी गलती ये है। जैसी दाता ने आपको व्यवस्था दी है उसका प्रयोग करो। और माया तो भगत को सबसे ज्यादा मिलती है, जो सच्चा भगत होगा। लेकिन उसको ज्ञान भी होगा कि ये विष भी बन जाएगी जब दुरुपयोग किया तो। इसलिए वो उस माया को मालिक के चरणों में ही लगाता है, दुरुपयोग नहीं करता। कहने का भाव ये है कि भक्ति ना करते ऋषि व्यवस्था मूर्ति का मर जाते हैं। बच्चों में मोह होना स्वाभाविक है। वृद्धावस्था हो जाए जब पोते पोतियां में नारा मोह होता है, कसक बन जाती है। कहते हैं रनर धोखे धोखे लुट गया, आगी अंत घड़ी, आया बुढ़ापा बैरी, पड़ी परिवार में ममता गहरी। आया बुढ़ापा बैरी, पड़ी परिवार में ममता गहरी। पोता ब्यालो या मन में रहरी, हेली करवा दो खड़ी रे, हेली करवा दो खड़ी हिर नर। धोखे धोखे लुट गया आगी अंत घड़ी। वृद्धावस्था पर आंख खुल जाती है। और ये परिवार में मोह गणा बढ़ जाए, कोई सोना नहीं बुढ़े की, अन्ना होके मैं करण जोगा। इच्छाएं व्यक्त करता है कि पोता ब्याह लो, बस फिर मौज हो जाए, पोता का ब्याह हो जाए, फिर एक बढ़िया सा मकान बनवा दो। सारी उम्र बीत गई, इतने पहला क्यों ना बनाए वो महल? जिसे जो महल बनाना था, भक्ति करनी थी, वह तो करी नहीं। और इन बकवादा में सारा जीवन खो दिया। अब हम अपने बच्चों से कितना मोह रखते हैं। अचानक मृत्यु होगी तो क्या कहे परमात्मा कि पछाड़ खा रोएगी ये आत्मा जब तू चल लेगी अकेली। अकेले ने घसीट के ले जाएंगे ऊपर, और तेरा मोह बच्चों में होगा, परिवार में होगा। ये होना स्वाभाविक है। लेकिन इस भक्ति के करने से, परमात्मा की भक्ति करने से, फिर मालिक साथ खड़ा हो जाएगा।
पहले तो अकाल मृत्यु नहीं होने दे, और जब जाने का टाइम आओगा तो यम के दूत निकट नहीं आओगे आपके। केवल कबीर साहब की सच्ची भक्ति दास से प्राप्त करके ये क्रिया करने से। तो आपको बता रखा है, इस मार्ग से अतिरिक्त दास के द्वारा मालिक ने जो चलवाया है। 12 कबीर पंथ है सारे काल के। ये जितने भी और पंथ राधा स्वामी सरसाल पुराने निरंकारी, ये सारे काल के दूत हैं, काल के एजेंट है, काल के चलाए हुए। तो उनमें नाम लेने से भी भक्ति करो या ना करो बराबर है। तो ये अपनी किस्मत सराहो। तो आज के नहीं, परमात्मा की दया भी आपके ऊपर अनमोल ज्ञान मिला है। ये पिछले जन्म जन्मांतर से आप लगे हुए आ रहे थे। भक्ति बनी, फिर बीच में छूट गई, फिर बनी, फिर छूट गई। तो फिर फायदा क्या इस भक्ति का? यही चक्कर काटते रहोगे तो प्रत्येक जन्म में आपको मार्गदर्शन किया परमात्मा ने किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी रूप में। तो अब वो समय आ गया कि आपको प्रमाण दिखाई पहले, आपको दृढ़ किया कि कौन भगवान है, कहां प्रमाण है और भक्ति कौन सी है। तो बच्चों अब करो इस कमाई ने। अब बात बनेगी, क्योंकि अब हम भ्रमित नहीं हो सकते किसी के द्वारा कि ये ज्ञान ठीक नहीं है, उसका ज्ञान ठीक है। जो कति मूर्ख हमारा ज्ञान नहीं सुनेगा वो भ्रमित होकर चला जाओ कितने, वो तो कर्महीन इंसान है, उसके संस्कार इसे हुए नहीं है जो इस मालिक के मार्ग पर डट जाए। आप क्या कहते हैं संत गरीबदास जी? यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये मानव शरीर और यह सत्य भक्ति, सच्चा सतगुरु, सच्चा ज्ञान, पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी और सच्ची भक्ति मूल ज्ञान जो आज तक छुपा रखा था, यो आपको प्राप्त हो गया। अब ये सौदा करनी होगा, इसमें चूक गए युगों युग रोना पड़ेगा, कुर्बान होना पड़ेगा, ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हम जिस काम के लिए भगवान ने छोड़ दें, भक्ति ना करें या सत्संग में ना जावे, सेवा नहीं कर पाओ और उस काम के लिए ही लगे रहें और वो काम पूरा हुआ नहीं, नुकसान भी ज्यादा हो जाए, परमात्मा साथ होगा ना, फिर भगवान की आवश्यकता क्या है? परमात्मा को इसीलिए खोजा करते हैं, इसीलिए उनकी संग ग्रहण करते हैं कि वो कुछ अटकर करता है, हमारे दुख को दूर करता है, काम में बरकत करता है और सौ दुख निवारण करता है। फिर करता किसका है? तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस इष्ट अपने पे, पहलम चोट चढ़ावे जब कोई, राम भगत गति पावे हो। जब कोई राम भगत गति पावे हो। तन मन शीश कैसे से डाला है? सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल हुआ यो शीश, नितानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। एक आश्रम में कुछ शिष्य रहते थे, एक उनके गुरु जी थे, रोज सत्संग सुनाया करते थे। भाई गुरु जी की आज्ञा का जो पालन नहीं करते उनको आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने।
निश्चय नरक पड़े से सोई, गुरु आज्ञा लोग करे जोई। गुरु की आज्ञा नहीं माने वो नरक में पड़ेगा। एक दिन 5-7 वर्ष वहां बैठे थे, गुरु जी चारपाई पे बैठे थे आसन पर। उसने कहा भी बच्चों, मेरे सिर में 5-5 जूते मारो। हैरान थे वो। गुरु जी ने ये क्या कहा, क्या आदेश हुआ ये? कोई उठा नहीं। फिर कहा भी मेरे सिर में जूते लगाओ, तुम गुरु के चेले हो, अब सारे सुनोगे। कोई उठा नहीं। तो उन्होंने कहा भाई गुरु की जो आज्ञा नहीं पालन करते ना, उनके नाम खंड हो जाते हैं और वो गुरु विमुख माने जाते हैं। कोई नहीं उठा। एक भगत उठा, उसने अपना जूता निकाला, गुरु जी के चरणों में बैठ के अपने सिर में पट्टा पट 5 मारे। 1 2 3 4 5। गुरु जी बोले भाई तेरे सिर में नहीं, मेरे सिर में कहा आपने। तो उसने कहा हे गुरुदेव, गुरुदास का शीश भी तो आपका ही है। सीने से लगा लिया उसने उस बच्चे को, और उन बुद्धुओं को कहा कुछ विवेक भी होना चाहिए। कहा जाता उसमें नहीं भाई सिर सोप्या काट के दर दिया, नहीं, समर्पित होना होता है। कति सच्चे दिलते हैं, ये कहने सुन की बातें ना है कर पाड़न की। बच्चों, संसार सागर से पार होने के लिए पूर्ण सतगुरु और सच्ची साधना की जरूरत होती है। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, बादो नदी भी होंगे। गरीब दास वैभव जल डूबे, नहीं साध सत्संग। बच्चों, तुम्हें पूर्ण परमात्मा मिला, सच्चा सतगुरु प्राप्त है, वो मूल ज्ञान प्राप्त है जो आज तक आपके लिए छुपा रखे।